Hello everyone. We are reading the chapter 2 of civics for class 10th फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म में हम लोग टॉपिक रीड कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया गया पावर्स को बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो सेंटर और स्टेट से कुछ एक पावर्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी गई। ये हमने पिछले पार्ट में रीड किया था। और अभी तक हम उसमें भी पंचायती राज के बारे में, पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत किस तरह से इलेक्ट होती हैं वो हमने रीड किया था। अब हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो लेट्स रीड। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब क्या होता है कि ये धीरे धीरे सबसे निचला जो लेवल है वो पंचायत का है, और पंचायत इकट्ठे होकर, काफ़ी सारी पंचायतें गाँव की जब इकट्ठे होते हैं तो उसको कहते हैं पंचायत समिति। यानी बहुत सारी पंचायत, बहुत सारे गांव जो है वो एक ब्लॉक या मंडल या पंचायत समिति, तीनों एक ही के नाम है। दोबारा से बताती हूँ। ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर। ग्राम पंचायत इकट्ठे होकर क्या बनाती हैं? वो फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति, अ ब्लॉक और मंडल। हम उसको मंडल भी कह सकते हैं, ब्लॉक कह सकते हैं और पंचायत समिति कह सकते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, उसको कौन इलेक्ट करता है? पंचायत के मेंबर। यानी इस पंचायत समिति के भी कुछ मेंबर्स होते हैं, और उनको कौन इलेक्ट करेगा? जो पंच और सरपंच चुने हुए हैं उनमें से ये इलेक्ट होते हैं। All the panchayat samitis or mandals in a district together constitute और ज़िला परिषद। अब ये पंचायत समिति मिलकर क्या बनाती हैं? ज़िला परिषद। अब हमने देखा कि ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती हैं, या फिर मैं कहूँ ब्लॉक बनाती हैं, और ये ब्लॉक्स मिलकर क्या बनाते हैं? ज़िला परिषद। मोस्ट मेंबर ऑफ ज़िला परिषद आर इलेक्टेड। ज़्यादातर जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी चुने जाते हैं वोट्स के ज़रिए। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर ऑल्सो इट्स मेंबर। तो इसके ज़िला परिषद के मेंबर कौन कौन होते हैं? एमएलएज भी हो सकते हैं, और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी होंगे। एमपी और एमएलएज उस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इसके मेंबर होंगे। और कुछ और ऑफिशियल अधिकारी जो हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ज़िला परिषद के मेंबर्स होंगे। ज़िला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ ज़िला परिषद। ज़िला परिषद का जो चेयरपर्सन है वही पॉलिटिकल हेड भी होगा ज़िला परिषद का। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज़ एज वेल। अब अर्बन एरियाज़ में क्या सिस्टम है? म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स। टाउन्स में, नगरों में क्या सेटअप की जाती हैं? म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका। एंड बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो बड़े शहर हैं उनमें नगर निगम बनाया जाता है। तो यानी जो छोटे टाउन्स हैं, शहर हैं, उनमें, अर्बन एरियाज़ में म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाई जाती हैं, और जो बड़े शहर हैं उनमें नगर निगम बनाया जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम बोलते हैं। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उसके मेंबर भी लोगों द्वारा इलेक्शन में चुने जाते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। इसका जो चेयरपर्सन होता है म्यूनिसिपल का, वही म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। और उधर से अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम का जो हेड होता है उसको हम मेयर बोलते हैं। After this, the new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. जो हमारा न्यू सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट लाने का, और लोकल गवर्नमेंट का जो डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस से उनको जो पावर दी गई, वो सबसे लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है। अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी में भारत में जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है। क्यों कहा हमने इसको लार्जेस्ट? क्योंकि
There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities. अगर हम टोटल मेंबर्स को देखें, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी संख्या 36 लाख के करीब है. तो किसी छोटे देश में इतनी जनसंख्या भी नहीं होती शायद. So there are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. तो ये जो नंबर है ये कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से भी बड़ा है. Constitutional status for local government has helped to deepen the democracy in our country. अब ये जो लोकल गवर्नमेंट को पार देने की बात है, इससे हमारी डेमोक्रेसी को और भी बल मिला है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं. इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द वुमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड द वॉइस इन आर डेमोक्रेसी. क्योंकि वुमेन को भी रिजर्वेशन के तहत उनको भी सीट्स दी जाती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी बड़ा है. एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़, बट अब इसमें इतने सारे लोग जो हैं वो इलेक्ट होंगे तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी. वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन गाँव में ग्राम सभा नहीं होती. बहुत सारे गाँव हैं जिनमें ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज़ ही नहीं किया जाता, उसकी मीटिंग्स ही नहीं बुलाई जाती और ग्राम जो पंचायत है वो स्वयं फैसला ले लेती है. मतलब सरपंच को लगता है कि अब पूरे गांव को इकट्ठा करने से अच्छा है कि वो अपने आप ही डिसीजन जो है वो ले ले, और इसीलिए ग्राम सभा की मीटिंग्स जो है बहुत कम गांव में होती हैं क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? ऑल द अडल्ट्स ऑफ द विलेज. ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली. मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट. तो और इस एक और सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट को उतनी पावर नहीं देती हैं जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें प्रोवाइड की हुई है. नोर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज. ना उनको उतने रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हैं, लोकल गवर्नमेंट्स को उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिले हुए. वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी भी हम बहुत दूर हैं सेल्फ गवर्नमेंट के का आइडियल बनने से. तो अभी हमें बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है. तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ. तो होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप इसके दूसरे पार्ट्स देखने के लिए प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. टिल देन बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे.